दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। इच्छाधारी नाग नागिन के किस्से तो आपने सुने ही होंगे और आपने फिल्मों और सीरियलों के माध्यम से ये भी जाना होगा कि जब नाग की मृत्यु हो जाती है तो नागिन अपना बदला पूरा करके ही रहती है, क्योंकि देवों के देव महादेव की ही कृपा से इच्छाधारी नाग नागिन आज भी इस धरा पर जीवित हैं। इच्छाधारी नाग नागिन महादेव को ही अपना इष्ट माना करते हैं और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते हैं। भगवान भोलेनाथ की ही कृपा से संसार का लालन पालन हो रहा है और उन्हीं की कृपा से सारे जीव जंतु और इंसान सुखी पूर्वक इस धरा पर रह रहे हैं। दोस्तों, अगर प्रेम की बात की जाए तो प्रेम में सबसे पहले इच्छाधारी नाग नागिनों का ही नाम आता है, क्योंकि एक दूसरे से जुदा होने के बाद वो जीवित नहीं रह सकते और ऐसे ही करिश्मा दिन रात देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये घटना बिहार के एक छोटे से राज्य पटना से बताई जाती है। बताया जाता है कि पटना में एक छोटा सा परिवार रहा करता था और वो काफी निर्धन थे। उस परिवार में दो लड़के थे। वो दो लड़के काम की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। वो लड़के धीरे धीरे करके ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं और अपने घर का लालन पालन करने लग जाते हैं। एक दिन वो दोनों लड़के ट्रक चला रहे थे, तभी एक ट्रक के नीचे इच्छाधारी नाग आ जाता है और उन लड़कों ने ना तो उसको देखा और ना ही अपने ट्रक को रोका। इच्छाधारी नाग के ऊपर उस ट्रक को चढ़ा दिया, साथ ही साथ उसकी मृत्यु हो जाती है। पास में ही बैठी नागिन सारा नज़ारा देख रही थी। जैसे ही ट्रक निकल के गया तो वो नागिन अपने नाग के पास आ जाती है। नागिन अपना फन पटक पटक कर काफी जोर से रोने लगती है और अपने नाग के बदले के लिए तैयार हो जाती है। नागिन ने सोचा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, परंतु मैं अपने प्रेमी के कातिल का बदला अवश्य लेकर के रहूंगी। ऐसा कहकर के नागिन ने उस ट्रक को देखा और ट्रक का नंबर अपनी आंखों में कैद कर लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि नाग या नागिन को कोई भी शख्स मारने वाला हो तो नाग या नागिन अपनी आंखों में सबसे पहले उस व्यक्ति का फोटो लिया करते हैं, जिससे चाहे वो कहीं भी छुप जाए और कहीं भी पहुंच जाए, नाग नागिन उसको मारने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही इस ट्रक ड्राइवर के साथ में हुआ था। नाग की मृत्यु होने के बाद में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और काफी जाम भी लग गया था। लोगों ने सोचा इस मरे हुए नाग के शरीर को साइड में उठाकर रख देना चाहिए ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं हो, परंतु नागिन के गुस्से के कारण कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। नागिन काफी क्रोधित थी और सभी लोग डर के मारे वहां से पीछे हट जाते हैं। नागिन ने नाग के शरीर को लेकर के पास ही एक झाड़ियों में रख दिया और वो ट्रक का पीछा करने लगी। नागिन कभी इंसान के रूप में आ जाती, कभी नाग के रूप में आ जाती। ऐसे ही करते करते उस ट्रक का पीछा करने लगी। दोस्तों, कुछ दूर जाकर के वो दोनों भाई ट्रक को रोक देते हैं और जैसे उस ट्रक से नीचे उतरे तो वह देखा कि एक नागिन खड़ी है। उन दोनों भाइयों ने उसे भगाने की कोशिश की, परंतु तभी वो अपने इंसान के रूप में आ जाता है। ये देख करके वो दोनों भाई डर जाते हैं। नागिन ने कहा, तुम्हें बहुत अभिमान है अपने ऊपर, तुम ये नहीं देखते किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, तुमने मेरे नाग की हत्या की है। तभी उन दोनों भाइयों को नागिन ने डस लिया। दोस्तों, हम कभी अगर ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें केयरफुली ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि हमारे अलावा इस पृथ्वी पर और भी जीव विचरण करते हैं। न जाने हमारे गाड़ी के टायर के नीचे आकर के किसकी मृत्यु हो जाए, इसीलिए हमें अपनी केयरफुल ड्राइव करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये घटना अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।